जय हिंद दोस्तों। अपेक्स इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का भरपूर स्वागत है। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, पीछे की क्लास में हम देखे थे क्या, तो क्लास 12th की जो हिस्ट्री है उसके चौथे चैप्टर का सब्जेक्टिव 2 मार्क्स का देख चुके हैं। आज देखने वाले हैं 5 मार्क्स के कैसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इससे पहले उन लाल लालियों के लिए थोड़ा हेल्प हो जाए जिनको लग रहा है कि सिलेबस अभी पूरा बचा हुआ है और टाइम अभी बहुत कम है और सिलेबस पूरा के पूरा बचा हुआ है, तो उनको क्या करना है, तो उनको अपेक्स इंग्लिश क्लासेस का जो एक एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आपको पूरा सिलेबस आपका फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है, साथ ही आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही आप फ्री में टेस्ट भी दे सकते हैं। सारा चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके सारे सब्जेक्ट का जो है क्या पीडीएफ मिलेगा, फ्री पीडीएफ, फ्री लेक्चर और फ्री ऑब्जेक्टिव पीडीएफ, फ्री सब्जेक्टिव पीडीएफ और साथ आप क्या कर सकते हैं, तो फ्री ऑब्जेक्टिव टेस्ट आप दे सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा चीज़। और प्लस में क्या करना है, प्लस में आपको यूट्यूब का जो चैनल है उसको आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई वीडियो हम डालें तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए उसका नोटिफिकेशन, इसलिए आपको इधर उधर भटकना ना पड़े पढ़ने के लिए। चलिए, तो हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका एग्जाम का जो फॉर्मेट कैसा होता है, फॉर्मेट होता है पहले ऑब्जेक्टिव टाइप, फिर 2 मार्क्स, फिर 5 मार्क्स। इस प्रकार से आपसे हिस्ट्री में पूछा जाता है। पहले दो ऑब्जेक्टिव रहेगा, 2 मार्क्स का रहेगा और 5 मार्क्स का रहेगा। इस प्रकार से फॉर्मेट रहता है एग्जाम का। तो 5 मार्क्स का पहला प्रश्न है, महावीर स्वामी के जीवन और उपदेश का वर्णन करें। हम पहले ही आपको बोले कि इसमें क्या, अगर उपदेश पूछेगा, 2 मार्क्स का पूछना है, तो या तो उपदेश पूछेगा या फिर जीवनी पूछेगा, या फिर उसका उपदेश पूछेगा या जीवनी, दोनों एक साथ नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि 2 मार्क्स में उतना ज़्यादा नहीं लिखना रहता है। 5 मार्क्स में पूछेगा तो आपका उसके जीवन के बारे में भी पूछेगा और प्लस में उसके उपदेश के बारे में भी पूछेगा। क्या? तो जीवन के बारे में भी पूछेगा और उपदेश के बारे में भी पूछेगा। चलिए, तो देखते हैं कब पूछा गया। 2024 में पूछा गया। कब पूछा गया? 2024 में पूछा गया है। बोल रहा महावीर, महावीर के जीवन, उनके जो जीवन परिचय, सिंपल सा उनका जीवन परिचय के बारे में पूछा जा रहा है और उन्होंने उपदेश कौन सा दिया, किस प्रकार उन्होंने अपना उपदेश दिया। तो इससे आपको ऑब्जेक्ट एक प्रश्न बताना है, उसका आंसर बताना है आपको कमेंट में कि महावीर ने पहला उपदेश किसे दिया, यानी सिंपल उसका पहला शिष्य कौन थे। चलिए, हम देखते हैं आंसर की तरफ। आंसर है जैन धर्म के, पहले तो हम बताना पड़ेगा कि उसके बारे में। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? देखिए, संस्थापक ऋषभ देव है, लेकिन उसके वास्तविक संस्थापक अगर बोले तो वास्तविक रियल में उसके संस्थापक ज्यादा उसको विस्तरित कौन किए थे? महावीर ने किए थे और उनके संस्थापक थे ऋषभ देव। लेकिन हम यहाँ पे वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वास्तविक संस्थापक कौन है? तो महावीर। तो जैन धर्म के संस्थापक जो है कौन है? महावीर थे। इनका बचपन का नाम क्या है? तो बचपन का नाम वर्धमान है। बचपन का क्या नाम है? बचपन का नाम वर्धमान है। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ था? तो 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? चलिए, देखते हैं इनके पिता का क्या नाम है। तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और इनकी माता का नाम क्या है? तो माता का नाम त्रिशला। पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला। इनके पत्नी के नाम यशोधरा। क्या है? तो पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम क्या है? तो पुत्री का नाम है अन्योज्या। क्या है? अन्योज्या, जिसे हम प्रियदर्शना भी कहते हैं, जिसका एक अलग नाम प्रियदर्शना भी है। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया, यानी 30 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया? अपने घर को त्याग कर और
वन प्रस्थान कर दिए 30 वर्ष की आयु में। 12 वर्ष पश्चात जब ये 30 वर्ष की आयु में क्या किए, तो 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिए। उसके 12 वर्ष बाद इनको क्या मिला, तो ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई जुम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे। कौन सी नदी, तो ऋजुपालिका नदी। और वृक्ष कौन सा, तो साल वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पे, तो जुम्बिक ग्राम में। चलिए, समस्त इंद्रियों पर विजय करने के कारण इन्हें जीन भी कहा गया, या फिर जीन या केवल कहलाए। यानी इन्होंने क्या किया, समस्त जो इंद्रिय है सभी पे क्या कर लिया, विजय प्राप्त कर लिया, अपने जो इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया सारे जो है। तो इसलिए क्या कहलाए, तो इसलिए ये जीन कहलाए, या फिर इसे केवल भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने अपने सारी इंद्रियों पे कंट्रोल, खुद का कंट्रोल कर लिया। 72 वर्ष की आयु में पावा में इन्हें 463 ईस्वी पूर्व क्या हुआ, तो निर्वाण प्राप्ति हुई। निर्वाण प्राप्ति हुई कब हुई, तो 463 ईस्वी पूर्व पावा में। कितने वर्ष की आयु में, तो 72 वर्ष की आयु में। चलिए आगे देखते हैं। आगे महावीर स्वामी के उपदेश। अब उनकी जीवनी तो हम बोल दिए कि उनका जीवन क्या था, किस प्रकार से था। अब उनके उपदेश के बारे में बोलना पड़ेगा कि उसके जो है उपदेश किस प्रकार उन्होंने दिया, अपना उपदेश किस प्रकार लोगों की जो है शिक्षाएं दिए। महावीर स्वामी के उपदेश निम्नलिखित है। क्या है, तो सत्य। क्या है, सत्य। यानी हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना। उसके बाद दूसरा क्या हो गया, अहिंसा। अहिंसा यानी कभी हिंसा मत करना, और किसी के दिल को कष्ट नहीं पहुंचाना, किसी को थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं देना। ये थी उनकी जो है उपदेश। तीसरा क्या रहा, तीसरा रहा अस्तेय, यानी कभी चोरी नहीं करना है और कभी जो है लालच नहीं करना है। ना चोरी करना है और ना ही लालच करना है। अपरिग्रहण। क्या है, अपरिग्रहण यानी संपत्ति का संग्रह नहीं करना है। ये था। इसमें एक और जोड़ा गया, पांचवा एक और जोड़ा गया, ब्रह्मचार्य। क्या था पांचवा, पांचवा ब्रह्मचार्य था। क्या था पांचवा, तो पांचवा ब्रह्मचार्य है। इसमें क्या कहा गया ब्रह्मचर्य में, इसमें कहा गया कि व्यक्ति को अपने इंद्रियों पे नियंत्रण रखना, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखो। चलिए, तो ब्रह्मचर्य अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के जो है सिद्धांत है उसमें महावीर ने कौन सा सिद्धांत को ऐड किया था, कौन से सिद्धांत को जोड़े थे, तो किसको जोड़े, ब्रह्मचर्य को। यहाँ से भी आ सकते हैं। महावीर के एक उपदेश, कई सारे उपदेश दिए इन्होंने, एक उपदेश इधर है, देखते हैं थोड़ा कहता क्या है। बोल रहा है, जिस प्रकार आग ईंधन से नहीं बुझाई जाती, उसी प्रकार कोई जीवित प्राणी तीनों दुनिया की सारी दौलत से भी संतुष्ट नहीं हो सकता। यानी जिस प्रकार आग में अब जितना जो है ईंधन डालिएगा उतना ही आग जो है धधकता रहेगा, ना कि वो बुझेगा। उसी प्रकार अगर व्यक्ति को कितना भी सुख सुविधा दे दीजिए, कितना भी संपत्ति दे दीजिए, पूरी संसार की संपत्ति उसे दे दीजिए, फिर भी उसे संतुष्टि नहीं मिलने वाला। अगर उसे आप थोड़ी धन दौलत देते हैं तो उसे वो चाहेगा कि थोड़ा और मिल जाए, फिर थोड़ा और दीजिए, वो चाहेगा थोड़ा और मिल जाए। यानी वो जो है एकदम बेचैन रहता है, बेचैन पक्षी की तरह रहता है, कभी भी संतुष्ट नहीं होता। इस यही बोल रहा है कि जिस प्रकार आग में आप कितना भी ईंधन डालिए, ईंधन डालने से आग नहीं बुझेगा, उसी प्रकार व्यक्ति को कितना भी अगर आप संपत्ति देते हैं, सुख सुविधाएं देते हैं, फिर भी वो जो है संतुष्ट नहीं रहेगा। यही इनका कहना है कि व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए अगर उसे सुख रहना है, खुशी रहना है, तो क्या करना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं पे पहले नियंत्रण रखना पड़ेगा। चलिए, तो हम यहाँ पे देख लिए कि उनका जीवनी किस प्रकार है और उनके जो उपदेश किस प्रकार है।
अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध के जीवन और उपदेशों का वर्णन करें। जैसे सेम दो रहे, दो धर्म था और दो धर्म के प्रचारक जो है ज्यादा प्रभावकारी प्रचारक जो है क्या रहे? तो जैन धर्म में महावीर का रहा, और बौद्ध धर्म में कौन रहे? तो बौद्ध धर्म में उनके जो प्रवर्तक थे, जो उनके संस्थापक रहे बौद्ध धर्म के, वही गौतम बुद्ध। तो हमें किसके बारे में? तो महावीर के बारे में भी पूछ सकता है और बुद्ध के बारे में भी पूछ सकता है। चलिए देखते हैं महावीर के जीवन और उनके उपदेशों का वर्णन, उनके जीवनी के बारे में और उनके उपदेश। देखिए उपदेश जो है ज्यादा जैन धर्म में जो है उपदेश ज्यादा उतना ज्यादा नहीं दिया गया, सिर्फ 5 जो है दिए गए थे, जिसे हम क्या कहते थे? पांचों को आर्य सत्य कहते हैं उसे। चलिए अब इसमें देखते हैं हम 4 आर्य सत्य दिए थे उन्होंने। अब इसमें देखते हैं हम क्या है, तो महात्मा बुद्ध की जीवनी और उनके जो उपदेश है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो उनकी जीवनी यानी उनका जीवन परिचय के बारे में बता देना है। तो उनका जीवन जो है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के कपिलवस्तु में के निकट, नेपाल के तराइन में, बिहार के जो है निकट जो है क्या, तो नेपाल के तराइन में लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। इसके पिता का नाम क्या है? तो पिता का नाम शुद्धोधन। क्या है पिता का नाम? शुद्धोधन। और माता का नाम महामाया। माता का नाम महामाया। इनके जन्म के 7वें वर्ष जो है क्या हुआ? तो जन्म के 7वें वर्ष इनकी माता का क्या हुआ? देहांत हो गया। माता का देहांत हो गया जन्म के 7वें वर्ष। जब बच्चे जब जन्म लेता है तो जब उसका नामकरण होता है 7वें दिन, तो 7वें दिन ही इनकी माता जो है चली गई। तब क्या हुआ? तब इनका पालन पोषण किया इनकी मौसी जो है प्रजापति गौतमी। उन्होंने क्या किया? इनका पालन पोषण किया। प्रजापति गौतमी ने पालन पोषण किया। बुद्ध के जन्म के बाद ही, उनके जो जन्म हुआ उसके बाद कालदेव भविष्यवाणी किए। बुद्ध का जब जन्म हुआ तो उसी समय जो है कालदेव ने भविष्यवाणी किए कि बुद्ध या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और नहीं तो सन्यासी बनेगा। दो ही हो सकता है, या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर सन्यासी बनेगा। तो चक्रवर्ती सम्राट तो बने नहीं, उन्होंने सारे सामाजिक बंधन से मुक्त होकर चल गए कहाँ? तो वन प्रस्थान कर दिए। इसलिए क्या बन गए? तो सन्यासी बन गए। ये तो उनका परिचय हो गया, जीवन परिचय। अब उनके उपदेश देख लेते हैं। इससे पहले उनके कुछ वाणी है, उनको देखते हैं वाणी। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इससे तुम्हें कोई नहीं छीन सकता, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। यानी जीवन में जितनी लड़ाइयां है, कई सारी लड़ाइयां है, तो सबसे अच्छा है अगर आप अनेक लड़ाइयां लड़ रहे, इससे अच्छा है कि आप खुद से लड़ो। आपके अंदर जो आपकी जो विचार है उससे लड़ो, और अगर उससे आप अगर जीत जाते हो तो इससे होने वाले जो फायदा है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। क्या? तो सबसे बड़ा शत्रु जो है कौन है? मनुष्य के अंदर जो उनके विचार है, उनके अंदर जो क्रोध है, उनके अंदर जो ईर्ष्या है, यही सब क्या है? घृणा है। यही सब सबसे बड़ा शत्रु है। संसार में सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मनुष्य के अंदर जो विराजमान उनके क्रोध, ईर्ष्या, जलस, ये सब क्या है? यही जो है उनकी शत्रु है। चलिए अब देखते गौतम बुद्ध के उपदेश के बारे में कि उन्होंने किस प्रकार उपदेश दिए थे, किस प्रकार जो है शिक्षाएं दिए थे लोगों को। तो उन्होंने क्या बताया? तो उन्होंने गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए 4 जो है उन्होंने सिद्धांत बताया। एक क्या? तो दुख, यानी बताया कि बुद्ध के अनुसार सारे संसार में क्या है? पूरा संसार ही दुखी है। संसार में आपको ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जिसके पास दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि सबके पास इच्छाएं हैं, तो जरूरी नहीं कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी ही हो, कुछ इच्छाएं जो है अधूरी भी हो सकती है। इसलिए क्या है? तो संसार में जितने भी व्यक्ति है सभी जो है क्या? सभी दुखी है, कोई खुश नहीं है।
क्या तो बुद्ध के अनुसार समस्त संसार दुख दुख के व्यापक है। गौतम बुद्ध ने कहा अर्थात क्या है तो दुख ही सब कुछ है, दुखमय है, यानी सब कुछ जो है क्या, सब कुछ दुखमय है, पूरा संसार ही दुखमय है, पूरा संसार दुखी है। अब बताया इन्होंने दुखमय समुदाय, क्या दुख समुदाय, यानी दुखी होने का कारण क्या है, दुखी होने का कारण क्या है? तो दुखी होने का कारण है कि समस्त दुखिया, ये जो क्या, तो समस्त दुनिया में दुख का कारण है, दुख है समस्त दुनिया में, तो दुख का कारण क्या है, तो मनुष्य की तृष्णा जो है उसके दुख का कारण। मनुष्य की जो तृष्णा है यानी उनकी जो इच्छाएं हैं, मनुष्य की जो तृष्णा है वही क्या है, तो वही उनके दुख का कारण है। मनुष्य की जो इच्छाएं है कि देखते हो आप अपनी कल्पना क्या करते हो, कभी आप कल्पना किए हैं, कभी सोचे कि हमारे पास भी एक पर्सनल जो है जेट हो, एक पर्सनल जो है क्या एयरपोर्ट हो हमारे पास पर्सनल, कभी नहीं, क्यों, आपके पड़ोसी के पास नहीं है। हम चाहेंगे क्या, जो हमारे अगल बगल में हो, जो आम लोगों के पास हो वही तो हमेशा क्या, तो मनुष्य के पास हमेशा कोई ना कोई इच्छाएं रहता है, कोई ना कोई, लेकिन इच्छाएं कौन सा रहेगा, पड़ोसी को देखकर, हाँ पड़ोसी को क्या है वही हमको भी चाहिए, पड़ोसी बाइक पे उड़ रहा है तो हम भी बाइके पे उड़ेंगे, इसलिए इन्हें की पर्सनल एक एयरपोर्ट हो क्या, तो क्या पूरे संसार में जो है क्या, पूरा संसार जो है दुखी है, ये कहना है उनका। और दुख का कारण क्या है, तो मनुष्य की तृष्णा है दुख का कारण, यानी उनकी जो इच्छाएं है वही क्या है उनके दुखी होने का कारण है, मेन रीजन है। दुख निरोध, दुख निरोध यानी दुख से मुक्ति पाने का रास्ता। तो दुख क्या है, तो दुख निरोध के लिए क्या है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपकी जो दुख समुदाय, ये जो दुख समुदाय के लिए निवारण बताया इन्होंने, क्या निवारण है, तो इसके लिए बताया कि आप क्या कीजिए, अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण रखिए। क्या करना है, तो अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण रखिए, और इसको नियंत्रण रखने के लिए कौन से रास्ते आप अपना सकते हैं, तो ये रास्ते दिया गया चौथे नियम में। चौथे क्या है, तो चौथा में कहा गया दुख निरोधन मार्ग, यानी दुख से मुक्ति पाने के लिए, दुख से छुटकारा पाने के लिए जो मार्ग है वो क्या है, तो बुद्ध के अनुसार संसार का सबसे प्रिय लगने वाली वस्तुओं का त्याग ही दुख निरोधन मार्ग है। यानी आपको संसार में सबसे अच्छी जो वस्तु लग रही है, भौतिक हो या फिर कोई भी वस्तु हो, आपको सबसे अच्छी लग रही है, आप उसको त्याग दीजिए, आप दुख से मुक्त हो जाएंगे। जो वस्तु आपको सुख दे रहा है, आप आपको जो है उससे क्या, आपको आनंद आ रहा है, सबसे प्रिय लग रहा है जो वस्तु, वो आप त्याग दीजिए, आपसे सुखी इस संसार में कोई नहीं होगा, ये कहना है इनका। चलिए, इन्होंने इसके अलावा चार आर्य सत्य दिए, इसके अलावा जो है क्या, तो चार आर्य सत्य दिए, इसके अलावा और भी कई सारे रास्ते दिए। तो इसमें इन्होंने उस दुख निरोधन मार्ग के लिए 8 मार्ग बताए, यानी दुख से छुटकारा पाने के लिए, दुख से निवारण के लिए 8 रास्ते बताए, 8 मार्ग बताए, उसी को कहा गया अष्टांगिक मार्ग। उसी को क्या कहा गया, उसी को कहा गया अष्टांगिक मार्ग। अब देखते हैं अष्टांगिक मार्ग के बारे में एक एक करके। चलिए, तो क्या है, पहला जो है मार्ग क्या है, पहला मार्ग है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि कहने का अर्थ हुआ चार आर्य सत्य में क्या है, तो चार आर्य सत्य को समझाने और स्वीकार कर, समझना और स्वीकार करना, और जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण रखना, यानी चार आर्य सत्य में जो कहा गया है उनको पालन करना और जीवन में अपने जो है सही दृष्टिकोण रखना, यही क्या है, तो यही सम्यक दृष्टि। सिंपल समझो कि सम्यक दृष्टि यानी अपने समाज में जैसे आप खुद के लिए सोचते हैं अच्छे, उसी प्रकार से आप सबके लिए अच्छे सोचिए, और सबको एक समान जो है मानिए, किसी में भी किसी तरह की भेदभाव नहीं, किसी से भी ईर्ष्या नहीं, किसी से भी जलन नहीं, सबको जैसे खुद के लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं उसी प्रकार से दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना, सबको एक दृष्टि में देखना, यही सम्यक दृष्टि हो गई। सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प यानी सही संकल्प, तो सकारात्मक और नकारात्मक संकल्प लेना, क्या, सकारात्मक और रचनात्मक, नकारात्मक नहीं, क्या,
तो सकारात्मक और रचनात्मक संकल्प लेना कि दूसरों के प्रति दया और प्रेम रखना। संकल्प कैसा हो? आपका संकल्प जो है ऐसा होना चाहिए जो दूसरे के प्रति कैसा हो? तो दया और प्रेम का भाव हो। आपकी जो संकल्पना है, आप जो संकल्प ले रहे हैं, आप जो कोई कर्म कर रहे हैं, तो उसका जो मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो उसका मेन उद्देश्य होना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति के प्रति वो कैसा हो, तो दया की भावना हो उसमें, और उसमें क्या हो, तो प्रेम की भावना हो। तीसरा देखते, तीसरा क्या है? सम्यक वाणी, यानी सत्य बोलना। पहले तो सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि झूठ बोलिएगा तो सामने वाले को तकलीफ होगा ही। जब उसे पता चलेगा कि फलाने व्यक्ति हमसे झूठ बोल रहे थे, तो तब उसे समस्या होगी, उसे तकलीफ होगा ही। तो इसलिए आप सम्यक वाणी यानी आप सत्य बोलिए ताकि किसी को बुरा ना लगे, उसे तकलीफ ना हो। कठोर शब्दों का प्रयोग ना करना, क्या है? तो कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना और दूसरों की निंदा नहीं करना। कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करना, और क्या, तो कठोर शब्दों की, कटु वचन की उपयोग नहीं करना। ऐसी वाणी बोलिए जिससे क्या हो, तो सामने वाले को थोड़ा अच्छा लगे, ऐसा ना कि पिनिक जाए वो। अब क्या है? सम्यक कर्म यानी सही कर्म। तो ना हिंसा करना है, ना ही चोरी करना है, और बेविचार जैसे बुरे कर्मों से बचना है। अपने विचारों पे जो है नियंत्रण रखना है, आपके जो है गलत विचारों पे नियंत्रण रखना है, इस सब से बचना है। यही हो गया सम्यक कर्म। अब देखते चौथा, पांचवा क्या रहा? पांचवा है सम्यक आजीविका। क्या है? तो सम्यक आजीविका, सम्यक आजीविका क्या है? तो नैतिक और वैध तरीके से आजीविका कमाना, यानी आपका जो, आप जो आजीविका, जीवन चलाने के लिए जो धन, आप संपत्ति जो है अर्जित कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं पैसे, वो कैसा हो? तो नैतिक होने चाहिए और वैध तरीके से, ना कि सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं कमाना जाना चाहिए। और दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवसाय से बचना, यानी अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, उससे दूसरों को क्षति पहुंच सकती है, हानि हो सकती है, तो काम को छोड़ देना, वही क्या है? तो ये सम्यक आजीविका। सम्यक प्रयास क्या है? सम्यक प्रयास यानी बुरी आदतों को छोड़ना, अच्छी आदतों को विकसित करने का प्रयास करना। बुरी आदतों को छोड़ना और अच्छी आदतों को विकसित करने का प्रयास करना, यही हो गया आपका सम्यक प्रयास। अगला है सातवां, सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति यानी वर्तमान क्षण में जागरूक रहना और अपनी भावनाओं और विचारों पर ध्यान देना। सम्यक स्मृति यानी आपने क्या, तो वर्तमान समय में जागरूक रहना, हमेशा जो है सतर्क रहना, यही हो गया सतर्क रहना, और अपनी भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण। क्या, तो अपनी भावनाओं और विचारों पर ध्यान देना कि आपकी जो है विचार कैसी है, आपकी भावनाएं कैसी है, तो इस पे क्या करना, तो इस पे ध्यान देना। अगला है सम्यक समाधि, सही एकाग्रता, सम्यक समाधि हो गया। तो यानी ध्यान के माध्यम से मन को एकाग्र करना और उच्च चेतना की स्थिति प्राप्त करना। ध्यान के माध्यम से मन को एकाग्र करना और उच्च चिंतन की, उच्च चेतना की स्थिति को प्राप्त करना। मतलब कि आपको क्या करना है, तो ध्यान के माध्यम से एकाग्र होना है। और अगर सिंपल सा समझो कि अगर आप कोई निर्णय ले रहे हैं, तो इसके लिए पहले शांत मन से जितना हो सके, जितनी बार हो सके उतनी बार उस पर सोचिए कि आपका निर्णय जो है अच्छा है या बुरा, किसी के लिए वो हानिकारक तो नहीं, किसी के लिए वो बुरा तो नहीं। तब उस पर अमल कीजिए, जब तक आपकी मन की कसौटी पे पूरी तरह से पिस न जाए वो बात, तब तक उस पर अमल नहीं कीजिए। यही क्या है, तो सम्यक समाधि। इसके अलावा इन्होंने और भी सिद्धांत दिए, जिसे हम क्या कहें, तो उसे 10, इसके अलावा और भी सिद्धांत दिए इन्होंने, जिसे 10शील सिद्धांत कहा गया। क्या कहा गया, तो 10शील सिद्धांत कहा गया। 10शील सिद्धांत कहा गया। पहला क्या है, तो पहला है अहिंसा।
अहिंसा यानी किसी भी जीव को नुकसान न पहुंचाना या उसका वध न करना। किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना या फिर उसका वध नहीं करना। किसी भी जीव को क्या कष्ट नहीं देना है। सत्य, दूसरा क्या है, तो दूसरा है सत्य, यानी झूठ नहीं बोलना और गलत बातें नहीं करना है। गलत बातें नहीं कहना है और झूठ भी नहीं बोलना है। ये हो गया। तीसरा हो गया अस्ते, बिना अनुमति के किसी की संपत्ति नहीं लेना। अगर आप किसी की संपत्ति, किसी की भी जो है संपत्ति, यानी कहने का अर्थ हुआ ये नहीं कि उनकी जो है जमीन जायदाद, मकान, बंगले, संपत्ति यानी उसकी छोटी से छोटी भी वस्तु हो सकती है किसी व्यक्ति की। अगर आपको उसकी जरूरत है तो उससे मांगिए, ना कि उसे बिना बताए वो लीजिए। तो क्या है, तो बिना अनुमति के किसी की संपत्ति को नहीं लेना, यही क्या है, अस्ते। अस्ते हो गया। चौथा क्या दिए, तो चौथा अपरिग्रह, यानी धन या वस्तुओं का संग्रहण नहीं करना। क्या, तो धन या वस्तुओं का संग्रहण नहीं करना है। उसके बाद पांचवा हो गया ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को वश में रखना। नृत्य व संगीत का त्याग। क्या है, तो नृत्य व संगीत का त्याग यानी मनोरंजन को देखने और इनसे दूर रहने का, क्या है, इनसे दूर रहना। मनोरंजन को देखना नहीं है और ना ही इनके नजदीक जाना, इससे दूर रहना। मनोरंजन जैसे गाने वगैरह हो गए, नृत्य हो गए, इस सब से, नाच गाना से दूर रहना। नाच गाना और मदिरा, दारू जो है, दारू शराब, इस सब से दूर रहना है। सुगंधित पदार्थों का त्याग। क्या है, तो सुगंधित पदार्थों का त्याग करना है। सजावट से दूर रहना है। जो मार्केट में जाते हो परफ्यूम लगाकर, ये सब मत जाओ। तो ये क्या, सुगंधित जो पदार्थ है, मेकअप के जो जितने भी सामान आते हैं सब सुगंधित ही होते हैं। तो सीधे सजावट से दूर रहो। सिंपल, कि सजावट से दूर रहो, एकदम साधारण जीवन व्यतीत करो। आठवां क्या है, तो आठवां है असमय भोजन का त्याग। असमय भोजन का त्याग यानी समय से भोजन करना, गलत समय पे भोजन नहीं करना। जैसे दोपहर के भोजन के बाद, क्या, दोपहर के भोजन के बाद भोजन नहीं करना, यानी भोजन करना चाहिए कब, तो सुबह और दोपहर। दोपहर के बाद आप भोजन नहीं कीजिए। हाँ, भूख लगा है तो थोड़ा हल्का फुल्का फल वगैरह, थोड़ा सा, ये सब चलता है। इन्हें की दबा के चिकन बिरयानी सीधे दबा दिए शाम में भी, तो ऐसा नहीं। क्या, तो ये कहा गया कि दोपहर के भोजन के बाद भोजन नहीं करना। यही हो गया क्या, तो समय के साथ सही भोजन हो गया यही। इसके बाद कोमल शय्या का त्याग। या तो कोमल शैया का त्याग, इसमें क्या है, तो इसमें आरामदायक बिस्तर और उच्च आसन का त्याग करना, यानी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आपके जो आरामदायक जो जीवन है उससे बाहर निकलना। क्या, तो आपकी जो आरामदायक जीवन है उससे बाहर निकलना। उसके बाद 10वां क्या है, तो 10वां है कामनी कंचन का त्याग, यानी स्त्री, धन और सांसारिकता से मुक्ति। क्या, स्त्री, धन और सांसारिकता से मुक्ति। यही हो गया 10वां। यानी इन्होंने इस प्रकार से कई सिद्धांत दिए, 4 आर्य सत्य दिए और 8 अष्टांगिक मार्ग दिए और 10 सिद्धांत दिए, जिसे 10 सील कहा गया। अब देखते हैं बौद्ध धर्म के जो पतन का मेन रीजन क्या रहा। देखते हैं बौद्ध धर्म के जो पतन है, उनके जो अंत है, उसका मेन कारण क्या रहा, मेन रीजन क्या हो सकता है। कुछ तो रीजन होगा। चलिए तो रीजन देखते हैं। देखिएगा, बौद्ध धर्म, क्या, बौद्ध धर्म भारत में शुरू हुआ और भारत में शायद ही कोई है जो बौद्ध धर्म को मानता है। पूरी तरह से ऐसा लगता है खत्म हो गया। क्या, तो बौद्ध धर्म के पतन का रीजन का कोई ना कोई रीजन होगा। तो रीजन हम पहले भी देख चुके हैं, इस प्रश्न में देखते हैं क्या है, कैसे लिखना है, कैसे है। तो बौद्ध धर्म के जो है रीजन के बारे में, तो पहला रीजन क्या है, तो धर्म धर्म जो है बौद्ध धर्म का परिवर्तित स्वरूप, यानी बौद्ध धर्म का मेन मेन जो ढांचा है,
उनका मेन जो स्वरूप है, मूल स्वरूप, वही जो है बदल गया था, बदलता चला जा रहा था। इस कारण जो है बौद्ध धर्म का पतन हो गया। एक कारण यह है कि बौद्ध धर्म का जो मूल स्वरूप क्या है, तो उनका जो मूल स्वरूप है वही परिवर्तित हो रहा था। बौद्ध धर्म का स्वरूप क्या है, तो परिवर्तित स्वरूप, यही क्या है उसके बौद्ध धर्म के पतन का कारण। जैसे कालांतर में बौद्ध धर्म में जटिलताएं आ गई। क्या हुआ, कालांतर में जो है बौद्ध धर्म में जटिलताएं आ गई, भ्रष्टाचार सभी जो है इसमें आ गया था, जटिलताएं आ गई थी इसमें, जादू टोने सबको स्थान मिल रहे थे। तो कालांतर में क्या हुआ, तो कालांतर में बौद्ध धर्म में जटिलताएं आ गई। हिंदू देवी देवताओं को भी अपने धर्म में स्थान देना शुरू कर दिया, यानी बौद्ध धर्म में हिंदू देवी देवताओं को भी स्थान देना चालू कर दिया गया। व्रजयान संप्रदाय ने तो टोने टोटकों को क्या दिया, बढ़ावा दिया। ब्रजयान, बौद्ध धर्म जब 3 भागों में बट गया, हीनयान, महायान, बौद्ध और ब्रजयान, तो ब्रजयान में क्या हुआ कि उसमें जादू टोने टोट में इस सबको क्या स्थान दिया गया, जितने भी अंधविश्वास है सबको उसमें स्थान दे दिया गया। इस कारण क्या हुआ, इस कारण बौद्ध धर्म का पतन हो गया। अगर हम देखिए अगला, तो दूसरा क्या कारण हो सकता है, दूसरा कारण हो सकता है संघ में भ्रष्टाचार आ गई थी। क्या, संघ में आ गई थी भ्रष्टाचार। अब व्यक्ति है, कभी ना कभी तो उनके मन में विचार में क्या परिवर्तन तो होगा, तो लोगों के विचार में परिवर्तन होने लगे, धीरे धीरे वो क्या भ्रष्ट भी होते गए, भ्रष्ट भी होते गए। तो क्या हुआ, तो कालांतर में जो है बौद्ध विहार भ्रष्टाचार के केंद्र बन गए, यानी बौद्ध की जो संस्था है, बौद्ध धर्म के अनुयायियों की जो संस्था है वो कालांतर में क्या, तो कालांतर में एक भ्रष्टाचार की केंद्र बन गया था। क्या, भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया, भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया। बौद्ध लोग भोग विलास में लिप्त हो गए। क्या हो गए, तो भोग विलास में जो दूसरों को संदेश देते, उपदेश देते कि भोग विलास की वासना में क्या विलुप्त नहीं होना है, खुद जो है क्या होने लगे, तो भोग विलास में विलुप्त होने लगे। अगला क्या रीजन हो सकता है, तो अगला रीजन हो सकता है कि मठो, यहाँ पे मठ होगा, माथो नहीं होगा। मठों में धन संग्रहण होने लगा, यानी पहले क्या होता था कि बौद्ध धर्म के जो भिक्षु होते थे, एक कटोरा, सिर्फ उनके पास संपत्ति के रूप में एक कटोरा रहेगा और एक चादर जिसपे वो सोएंगे, तो यानी वही संपत्ति। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, तो धीरे धीरे लोगों ने भिक्षाएं लेने, भिक्षाओं में जो है कई सारे की वस्तुएं लेने शुरू कर दिए, और उस प्रकार से उन्होंने धन को संग्रहित करने लगे। कहाँ पे, मठ में, जहाँ रहते थे उसी मठ में धन को संग्रहित करने लगे, जिसके उपदेश में कहा गया कि धन को संग्रहित नहीं करना, खुद धन को क्या कर रहा है, धन को संग्रहित कर रहा है, संचित कर रहा है। इसलिए ये भी कारण हो सकता है। तीसरा कारण क्या हो सकता है, तीसरा कारण हिंदू धर्म में सुधार। अब बताइए कि बौद्ध धर्म लोगों ने अपनाया क्यों था, क्योंकि हिंदू धर्म में जटिलताएं आ गई थी, जटिलताएं आ गई थी, उसमें कुछ जटिलताएं आ गई थी, कर्मकांडी ज्यादा हो गया था। इस कारण लोगों ने बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो बताइए जब हिंदू धर्म के लोगों ने छोड़ा क्यों, क्योंकि उसमें जटिलताएं आ गई। अब उसको अगर सुधार कर दिया जाए, उसमें से जटिलताओं को खत्म कर दिया जाए, उसे भी सरल बना दिया जाए, तो क्या लोग उसके प्रति आकर्षित नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। इसलिए इसमें क्या किया गया, तो हिंदू धर्म को मानने वाले उस समय जो अनुयायी थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि बौद्ध धर्म जो है इसका विस्तरित ज्यादा हो रहा है, कुछ ज्यादा है। इसलिए उन्होंने कहा कि अब हम जो है हम अपने धर्म में भी सुधार करेंगे, उसमें बदलाव लाएंगे, उसमें चेंजिंग लाएंगे। तो उसमें क्या हुआ, तो उसमें सुधार हुआ हिंदू धर्म में। तो बौद्ध धर्म की उन्नति को देखते हुए हिंदू धर्म के अनेक आंतरिक सुधार हुआ। जैसे आप देख सकते हैं कई सारे सुधार हुआ, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में भी।
आदि गुरु शंकराचार्य आए हमारे। शंकराचार्य आए, रामानुज आए, रामानंद आए। इस प्रकार से कई संत जो है, कई आए अनुयायी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हिंदू धर्म को जो है इनको क्या किया, तो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को उसमें कुछ सुधार लाने की कोशिश की है, उसमें बदलाव किए। तो ये भी रीजन हो सकता है कि क्या हुआ, तो हिंदू धर्म में परिवर्तन हुआ, उसमें सुधार हुआ। शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट तथा रामानुज आदि हिंदू दार्शनिक ने हिंदू धर्म को के दोषों को दूर किया। और भी कई सारे हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, और भी कई सारे। महाराष्ट्र भी देखे, महाराष्ट्र में भी कई सारे हैं, तुकाराम हो गए, भी कई सारे हैं। तो देखेंगे हम भक्ति आंदोलन जब चैप्टर देखेंगे तो उसमें हम पूरी विस्तार से, पूरे डिटेल में हम देखेंगे। तो अभी फिलहाल इतना ही देखिए। तो चौथा कारण क्या हो सकता है? चौथा कारण विभाजन। धर्म जो क्या, बौद्ध धर्म कई भागों में बट गया था। अब बताओ, अलग अलग भागों में बटेगा तो जो लोग अलग अलग भागों की जो है मान्यता देंगे, वो अलग अलग धर्म की व्याख्या करेंगे। तो इस प्रकार से धर्म का जो है मेन अस्तित्व जो है वो समाप्त हो गया है। यही क्या हो गया, तो ये मेन उसका पतन का कारण हो गया। धर्म को जो है लोगों ने इतने बांट दिया, कई तरह से बांट दिया, तो जो अलग अलग बांट दिए तो अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले लोग उस धर्म को अलग अलग तरह से व्याख्या करेंगे, सबकी व्याख्या अलग होगी। इस प्रकार से धर्म का मेन जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। तो यही कारण क्या हो गया, उसी कारण धर्म समाप्त हो गया, बौद्ध धर्म। तो क्या है, तो बुद्ध की मृत्यु के बाद संप्रदाय कई भागों में बट गया। हम देख चुके हैं कि महायान, पहले तो क्या, तो महासांघिक, थेरवादी, हीनयान, महायान, विरजयान, इस प्रकार से पहले तो बटे किसमें, पहले महासांघिक और थेरवादी में बटे, पूर्वी गुट और पश्चिमी गुट में बटे, फिर हीनयान, महायान और ब्रजयान में बटे, यानी 5 भागों में बट गया अगर देखे तो। इससे क्या हुआ, तो इससे लोग उसके मूल सिद्धांत, मेन जो धर्म का जो मेन अस्तित्व है वही समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि सभी लोगों ने उसकी अलग अलग व्याख्याएं करने चालू कर दिए। तो इस संप्रदाय में ने बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत को भुला ही दिए। क्या हुआ, तो इस सिद्धांत ने क्या किया, तो बौद्ध धर्म के जो मूल सिद्धांत है, मेन अस्तित्व है, उसको समाप्त कर दिया, भुला दिया उसको। यही का इसी कारण क्या हुआ, तो बौद्ध धर्म की पतन हो गई। अगला कारण क्या हो सकता है, तो राजकीय संरक्षण। अब बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत है, बौद्ध धर्म का जो प्रचारित हुआ, क्या क्या कारण था कि जैन धर्म में उतना ज्यादा प्रचारित नहीं हो पाया, बौद्ध धर्म प्रचारित हो गया? तो पहले तो कारण ये था कि उसमें जटिलताएं जो है जैन धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म में जटिलताएं नहीं थी उतनी। और दूसरी जो कारण क्या है, दूसरा कारण है कि जैन धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म को ज्यादा संरक्षण मिला था राजाओं का, ज्यादा राजाओं ने उसे समर्थन दिया था। लेकिन धीरे धीरे वही राजाओं ने क्या किया, बौद्ध धर्म को समर्थन देना बंद कर दिया। इस कारण क्या हुआ, तो बौद्ध धर्म समाप्त। क्यों? क्योंकि राजा जो राजपूतों ने, राजा बने राजपूत लोग, और वो अगर अहिंसा, इसके सिद्धांत में अहिंसा है, अगर वो अहिंसा अपना लिए तो उसका मेन अस्तित्व ही समाप्त हो गया। अगर वो राजपूत है यानी क्षत्रिय है तो उसका धर्म क्या है, युद्ध करना। अब युद्ध करेंगे तो सामने वाले को हानि तो होगी। और अहिंसा इस सिद्धांत में, इसमें क्या है, तो अहिंसा है, शांति का प्रतीक है। इसलिए क्या किया, तो राजपूत राजाओं ने इसको समर्थन नहीं दिया और हिंदू धर्म को अपना लिए। इस कारण राजा, बाद बाकी इसके बाद जो राजा आते गए सभी ने क्या किया, तो बौद्ध धर्म को संरक्षण नहीं दिया, इस कारण समाप्त हो गया। तो अगला कारण क्या हो सकता है, तो राजकीय संरक्षण का अंत हो गया। भारत में पाल वंश के अंत के साथ ही बौद्ध धर्म के राजकीय संरक्षण समाप्त हो गया। भारत में जो पाल वंश है उनकी लास्ट टाइम जो है कौन संरक्षण दिए थे, तो पाल वंश। जब पाल वंश की वंश समाप्त हो गई तब क्या हुआ, तो उसके बाद बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों में लोग ही समाप्त हो गए। उनके जो है राजाओं ने क्या, उनके बाद राजाओं ने बौद्ध धर्म को संरक्षण देना ही खत्म कर दिया। बौद्ध के अहिंसावादी सिद्धांत के कारण राजपूत राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाया।
इतना अहिंसावादी है और वो राजपूत है तो क्या युद्ध लड़ेंगे, क्षत्रिय है तो युद्ध लड़ेंगे, तो इसलिए अहिंसा को वो नहीं मान सकते, इसलिए क्या हुआ, तो बौद्ध धर्म को छोड़ दिया और हिंदू धर्म को अपना लिया। विदेशी आक्रमण भी इसके कारण हो सकते हैं। तो विदेशी आक्रमण में हुनों का आक्रमण बौद्ध धर्म के पतन का कारण हो सकता है, मुसलमानों का आक्रमण भी इसके पतन का कारण हो सकता है, और 13वीं शताब्दी में विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय के ध्वंस भी इसके कारण हो सकते हैं। क्या नहीं हो सकता? 13वीं शताब्दी में जो क्या हुआ था, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वंस हुआ था, उसका विनाश हुआ था, वो भी क्या हो सकता है, तो बौद्ध धर्म का कारण हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है और ये नालंदा विश्वविद्यालय है, ये बौद्ध विहारों का प्रतीक है, बौद्ध संतों का प्रतीक है, और इसका समाप्त हो गया तो अब जो है उसके साक्ष्य एविडेंस ही खत्म हो गई। इस्लामी आक्रमण क्यों हो सकता है? क्योंकि मुसलमानों ने जब आक्रमण किया तो वो अपने धर्म को प्रचारित किए, अपने धर्म को बढ़ा चढ़ा कर बोले कि इसमें ये है वो है, तो यानी सब जो है अपने धर्म को प्रचारित करेगा, तो उन्होंने अपने धर्म को प्रचारित किया तो लोग उसके प्रति आकर्षित हुए तो बौद्ध धर्म को अपनाना छोड़ दिए और मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो गए, तो ये कारण हो सकता है। अब देखते हैं वैदिक धर्म जो है, ये जो सनातन धर्म है, जो वैदिक धर्म है, हिंदू धर्म, क्या वही तो है? धीरे धीरे उसमें कुछ परिवर्तन आते गया तो नाम भी बदलते गया। क्या वैदिक, पहले आर्य धर्म से वैदिक, वैदिक से सनातन, सनातन से हिंदू, धर्म तो वही है। तो यहाँ पे क्या है, तो वैदिक धर्म के प्रमुख जो विशेषताएं हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्या तो वैदिक धर्म की विशेषता पूछ रहा है, वैदिक समाज की विशेषता नहीं पूछ रहा। समाज की विशेषता पूछता तो समाज की विशेषता अलग हो जाएगी, धर्म की विशेषता अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, तो आपसे वैसे भी पूछ सकता है कि वैदिक समाज की विशेषता क्या है, क्योंकि हम उसके बारे में भी जाने हैं। चलिए, तो क्या है, तो वैदिक धर्म की प्रमुख जो विशेषताएं है उसके बारे में पूछा जा रहा है। कब पूछा गया? तो 2010 में और 2012 में पूछा गया। तो धर्म है तो इसमें सबसे सिंपल क्या हो सकता है, तो यही हो सकता है कि इसमें देवताओं की पूजा किस प्रकार होती थी। क्या इसमें देवताओं की पूजा किस प्रकार होती थी, किस प्रकार कौन से देवताओं को पूजा किया जाता था, ये भी हो सकता है। तो विशेषता देखते हैं इसकी पहली, तो देवता और पूजा, तो प्रमुख देवता कौन थे वैदिक धर्म के? तो वैदिक धर्म के अगर हम देखें, वैदिक धर्म की अगर हम देखें तो प्रमुख देवता कौन थे? तो इंद्र थे, वायु थे, अरुण थे। क्या इंद्र, अग्नि, वरुण, यही जो है प्रमुख देवता रहे। तो वैदिक धर्म के केंद्र में इंद्र जैसे देवता थे। कौन थे? तो इंद्र जैसे देवता थे, उसके केंद्र में जो योद्धा देवता और स्वर्ग के स्वामी थे। कौन? योद्धा। अगर देखिएगा, इंद्र को क्या कहा जाता है? देवराज इंद्र, देवताओं का राजा, स्वर्ग के राजा, उसे क्या माना गया? तो स्वर्ग का राजा माना गया और योद्धाओं का देवता, योद्धाओं का देवता माना गया। अग्नि थे उस समय वैदिक धर्म में, क्या था? तो वैदिक धर्म में प्रमुख देवता अग्नि भी थे। अग्नि देवता को मनुष्य और दिव्य प्राणियों के बीच एक दूत के रूप में कार्य करते थे। अग्नि देवता क्या करते थे? तो मनुष्य और ईश्वर के बीच जो है एक दूत का काम करते थे। एक क्या करते थे? तो दूत, इन्फॉर्मर का काम करते थे, दूत का काम करते थे। ये क्या करना है, तो अगर आपको ईश्वर तक कोई संदेश आपको पहुंचाना है तो आप हवन कीजिए अग्निकुंड में। क्या? तो अग्निकुंड में जो है हवन कीजिए, विसर्जन कीजिए, और उसी माध्यम से आप क्या कीजिए, आप भी अभी भी आप अगर पूजा करते हैं तो क्या ईश्वर से कुछ मांगना हो तो अगरबत्ती तो जलाते हैं, तो अभी भी है अग्नि के माध्यम से क्या अपनी जो है इच्छाओं को ईश्वर तक पहुंचाना, यानी अपनी इच्छाओं को, अपनी जो आवश्यकता है उसको ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग क्या है? अग्नि।
तो अग्नि जो क्या, अग्नि व्यक्ति और ईश्वर के बीच जो है क्या, तो एक दूत का काम करता था। उन्हें व्यापक अनुष्ठानों और भजन कीर्तन के माध्यम से प्रसन्न और सम्मानित किया जाता था। कैसे उसे सम्मानित कर सकते हैं? तो अनुष्ठान करके, हवन करके, कीर्तन करके, इस प्रकार से अग्नि को हम क्या कर सकते हैं? तो इस प्रकार से उसे किया जाता था, सम्मानित किया जाता था, और उनसे अपनी जो इच्छा है उसको कहा जाता था कि आप इसे आगे पहुंचाइए। ट्रांसफॉर्मर है, यहां से वहां पहुंचाते चले क्या। वैदिक मंत्रों के उच्चारण से निहित इन अनुष्ठानों का उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करना, यानी अनुष्ठानिक प्रथाएं क्या, तो अनुष्ठान की जो प्रथा थी, पूजा पाठ करने की जो तौर तरीके हैं, जो विधि विधान है, वो भी क्या है, तो भी उसकी विशेषता है कि यहाँ पे जो क्या, तो वैदिक धर्म में जो है मंत्रों के उच्चारण से क्या किया जाता था, तो मंत्रों के उच्चारण से पूजा किया जाता था। और इसके जो अनुष्ठान है, इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य था देवताओं को खुशी करना, दुख क्या, तो देवताओं को खुश करना, प्रसन्न करना, समाज में समृद्धि और शांति सुनिश्चित करना था। समाज में क्या, तो समाज में समृद्धि सुनिश्चित करना था, इसका जो मेन उद्देश्य। प्रक्रिया अत्यधिक विस्तृत थी, जिसमें अक्सर विभिन्न इच्छाओं का इच्छाओं का प्रतीक कई प्रकार के प्रसाद शामिल होते थे। यानी इसकी जो प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा जो है अधिक थी। प्रक्रिया कैसी, बहुत ज्यादा अधिक थी। महान भी था लेकिन कठिन भी था थोड़ा, क्यों, क्योंकि इसमें जो है इतने ज्यादा जो है प्रक्रियाएं थी। अगर देखिएगा कि हम जब देखे यज्ञ के बारे में, तो कई सारे यज्ञ जो है 2-2 साल तक चल रहे हैं, कई कई दिन तक चल रहे हैं। यानी इसमें क्या है, तो इसमें प्रक्रियाएं अत्यधिक विस्तृत थी, ज्यादा विस्तृत थी। आगे क्या है, तो पुरोहितों की भूमिका। अब इस धर्म में पुरोहितों जो है, पुरोहित उसकी क्या भूमिका रही, तो पुरोहित की भूमिका अगर हम देखें, अगर हम पुरोहित की भूमिका देखें तो क्या है, तो वैदिक धर्म में ब्राह्मण या पुरोहित को महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्यों, क्यों, क्योंकि वैदिक शास्त्रों और अनुष्ठानिक प्रथाओं में उनकी विशेषता ने उन्हें दैवीय संस्था और आम जनता के बीच मध्यस्थ बनाया। यानी ये जो वैदिक जो परंपरा है, इसने क्या किया, इसने सेम काम किया। जैसे अग्नि देवताओं और मनुष्य के बीच क्या, तो दूत का काम करता है, दूत का काम करता है, उसी प्रकार से ये भी वैदिक शास्त्रों और अनुष्ठानिक प्रक्रियाओं, अगर आपको वैदिक शास्त्र में कोई अनुष्ठान कराना है, कोई पूजा पाठ कराना है, और उसके माध्यम से अगर देवता को कुछ कहना चाहते हैं, तो इसलिए क्या, तो अनुष्ठान कराने के लिए पुरोहित को बुलाना पड़ेगा। तो पुरोहित को एक क्या, दैवीय संस्था और आम जनता के बीच मध्यस्थ बनाया। क्या बनाया, तो पुरोहित जो है क्या करते थे, तो देवता और दैवीय जो संस्था है, देव जो है उनके और आम जो जनता है उनके बीच एक मध्यस्थ स्थापित करते थे, दूत का काम किए। यह भूमिका सामाजिक संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्या, तो समाज की जो संतुलन है उसके लिए यह भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगला क्या हो सकता है, तो साहित्यिक ग्रंथ, इसकी विशेषता। तो वेद, साहित्यिक ग्रंथ में वेद भी आ सकते हैं। क्या, वेद, ब्राह्मण और अरण्यक, ये भी आ सकते हैं। तो वेद, ऋग्वेद के क्या है, तो वेद यानी इसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आएगा, चारों वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, क्या है, तो ये चारों आए, इसमें चारों आ गए। तो वैदिक धर्म के मेन आधार क्या था, वैदिक धर्म, वैदिक यानी वेद, वैदिक धर्म का मेन आधार क्या, वेद है। चारों वेद ही उसका मेन आधार है। मूलभूत आधार अगर पूछे तो उसका मूलभूत आधार क्या है, वेद है चारों, जिसमें विभिन्न अनुष्ठानों, भजनों और दार्शनिक विचारधाराओं का विवरण दिया गया। यानी कई तरह की जो इसमें क्या,
तो अनुष्ठान कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, दार्शनिक विचारधाराओं का विवरण उसमें मिलता है। वे उस समय ज्ञान और आध्यात्मिक समझ के स्रोत थे। यानी वैदिक काल में जो है ये वेद ही क्या था, वेद ही ज्ञान और आध्यात्मिक समझ का मेन स्रोत था। मेन सोर्स क्या था, तो वेद ही था। हम देखिए ब्राह्मण और अरण्य की बात करें साहित्य में, तो वेदों पर व्याख्याएं, स्पष्टीकरण और चिंतन प्रस्तुत करते थे, जबकि ब्राह्मण उनके जबकि ब्राह्मण उनके अनुष्ठानों और उनके महत्वों का विस्तार से वर्णन किया, और अरण्यक ने अत्यधिक चिंतनशील और दार्शनिक जांच की ओर संक्रमण सुविधाएं प्रदान की। यानी सिंपल कि वेद जो है क्या, वेद उसमें वेदों पर व्याख्याएं, स्पष्टीकरण और चिंतन प्रस्तुत किया जाता था वेद में, कि उसमें क्या, उसमें परंपरा की, इसमें जो अनुष्ठान है उसकी क्या व्याख्या करेगा, उसका स्पष्टीकरण करेगा, किस प्रकार व्यवस्था है, और उसके बारे में जो है चिंतन प्रस्तुत करेगा। लेकिन इसको समझाने के लिए अगर ये इतना कर रहा है तो क्या लग रहा है कि सरल जो होगा लिखा हुआ, यहाँ हम लोगों को डायरेक्ट जो है समझ में आ जाए, तो नहीं। तो इसके लिए, इसको समझने के लिए ब्राह्मण और आरण्य की रचना की गई। तो ब्राह्मण क्या करता था, तो ब्राह्मण जो है ये अनुष्ठानों और उनके महत्वों को विस्तार से वर्णन करता था, कि अगर कोई अनुष्ठान है तो उसका महत्व क्या है, क्या महत्व है इस अनुष्ठान का, इससे आपको क्या फायदा हो सकते हैं, इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी देती थी। वहीं पे अरण्यक क्या करता है, तो अरण्यक ने चिंतनशील और दार्शनिक जांच की ओर संक्रमण की सुविधा प्रदान की। यानी आपको अनुष्ठान के बारे में क्या, तो उसके बारे में चिंतनशील जितना हो सके उतनी ज्यादा जो है जानकारी आप प्राप्त कर सकते। क्यों, क्योंकि ये पूरी जो है वेदांग को, वेद को सरल जो है कर दिया था। दार्शनिक जांच कर सकते हैं, पूरी तरह से सरल कर दिया था वेद को, पूरी तरह से। पूरी तरह से क्या कर दिया, तो पूरी तरह से इसे सरल कर दिया। पूरा सिंपल कर दिया। तो अगर आप देखिएगा, इसमें गौर किए होइएगा, तो बौद्ध धर्म में जो है, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध वो स्त्रियों के समर्थक थे। क्यों, जैन धर्म में देखे हम कि स्त्रियों को कहा गया दिगंबर के द्वारा कि आप जो है स्त्री भिक्षा उक्षा नहीं मांग सकती, ना ही वो संन्यास धारण कर सकती है। अगर उसे संन्यास धारण करना ही है तो अगले जन्म का इंतजार करे। अगले जन्म में क्या पता, वो अगर पुरुष योनि में जन्म लिए तब आप बन सकते हैं सन्यासी, नहीं तो ऐसे ही रहो नॉर्मल। लेकिन बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, बौद्ध धर्म में कहा गया कि सारे जो है, सभी जो है क्या, सन्यासी, अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, बिल्कुल। अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। कहा क्या, तो धर्म जो है क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि धर्म क्या है, धर्म लोगों को बांधने का काम करता है, एक जंजीर की तरह लोगों को एक सीमित तौर पे बांधने का काम करता है। लेकिन दिगंबर जो है उसको पहले से ही पता था कि मनुष्य जो क्या है, मनुष्य अपने खुद बंधा हुआ नहीं रहना चाहता, अपने धर्म का पालन नहीं करता, लेकिन स्त्रियां जो है अपने धर्म का पालन करती है। तभी तो तभी तो ये क्या किया, उनको पहले ही पता था कि स्त्रियां जो है अपने धर्म का पालन करती हैं। प्राचीन काल में क्या था, महिलाओं का काम था अनाज कूटना, मसाले कूटना, ये सब कूटना, वो धर्म है उसका। तो उसका धर्म क्या है, कूटना, चाहे वो मसाले हो, अनाज हो, या फिर कुछ भी हो। तो प्राचीन काल में अनाज मसाले ये सब कूटती थी, और वर्तमान काल में पतियों को कूट रही है। क्या धर्म भूली है, नहीं भूली है। पुरुष लोग भूल जाता है, इसलिए पुरुष को सन्यासी बना दिया गया दिगंबर में, और स्त्री जो है अपना धर्म भूलती ही नहीं है। प्राचीन काल में भी कूटती थी मसालों को और अनाजों को, अभी जो है सब रेडीमेड आ रहा है, तो इसलिए पतियों को कूट रही है। तो इसलिए क्या, धर्म नहीं भूलती, इसलिए दिगंबर सोच समझ के बोला कि स्त्री जो है सन्यासी नहीं बन सकती, क्या है कि वो क्या है, वो अपने धर्म का पालन करती है। चलिए, तो हम क्या देखें यहाँ पे, एक बार डिटेल में देख लेते हैं।
हिस्ट्री के बारे में एक बार डिटेल में देख लेते कि हिस्ट्री को जो है किस प्रकार से बांटा गया। हिस्ट्री हो गया है आपका। इसको तीन भागों में बांटा गया। एक क्या है, तो एक एंशिएंट हिस्ट्री, और एक मेडिवल, और तीसरा आ गया क्या, तो तीसरा आ गया मॉडर्न। यानी हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है, तीन भागों में बांटा गया, तीन खंडों में आपके सिलेबस में। यानी ऐसे ही बांटकर पढ़ा जाता है, ऐसे ही बांटकर पढ़ा जाता है। एंशियंट, एंशियंट यानी प्राचीन, प्राचीन भारत का इतिहास। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, तो प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास। और इसमें क्या है, तो इसमें मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो मॉडर्न में क्या होगा, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन मॉडर्न, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इसमें क्या होगा, तो आधुनिक भारत का इतिहास। इस प्रकार से बांट दिया गया है आपके सिलेबस को। इसमें हम देखें क्या, इसमें हम पहला चैप्टर देख चुके हैं, जिसमें हम देखें क्या, ईंटें मनके तथा अस्थियां। इसमें हम देखें कि किस प्रकार से पहले जो क्या, पहले से ही कई साल वर्ष, यानी 5 साढ़े 4 हजार वर्ष पहले, 5 हजार वर्ष पहले जो है क्या, तो यहाँ पे भारत में जो है नगरीकरण की शुरुआत हो गई थी। भारत में नगरीकरण की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी। इसमें हम देखें, पूरी विस्तार विस्तार से देखें। दूसरा भी देख लिए, दूसरा चैप्टर क्या था, तो दूसरा चैप्टर था क्या, तो उसमें दूसरे चैप्टर में हम देखें कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, गुप्त साम्राज्य के बारे में, उसके बाद सातवाहन वंश, इस प्रकार से जो जितने भी वंश सभा है उसके बारे में हम देख लिए, कुषाण के बारे में देख लिए, कई सारे जो है वंश के बारे में देख लिए। अब तीसरा चैप्टर जो है उसमें हम क्या देखें, तीसरा चैप्टर में हम देखें किस प्रकार से आरंभिक समाज जो है किस प्रकार से है। महाभारत के संदर्भ में अगर शुरू से ही समाज का किस प्रकार से जो है व्यवस्थित था, किस प्रकार से उसके विचार थे सामाजिक लोगों के, वो सभी देख लिए तीसरे चैप्टर में। और चौथा चैप्टर जो कि अभी देखे हैं लास्ट, इसमें क्या देखें, इसमें हम देखें कि धर्म जो है किस प्रकार से था, कैसा, और उसका स्वरूप किस प्रकार से बदलता गया, किस प्रकार से बदलता गया उसका स्वरूप। तो ये चारों चैप्टर देख लिए। अगर आप नहीं देखे तो पूरा क्या करना है, तो यूट्यूब पे जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट इस प्रकार से बना हुआ है, 12th हिस्ट्री, बोर्ड एग्जाम, क्या इस प्रकार से बना हुआ है 12th बोर्ड एग्जाम। 2026 और लास्ट में हिस्ट्री, इस प्रकार से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। सारे जो है लेक्चर भी अवेलेबल है, और उसके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे प्रश्न जो है मौजूद है वहां पे, सारे प्रश्न मौजूद है। तो हम यहाँ पे कर लिए। तो ये जो है क्या, तो ये 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर, यानी
ईसा, छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर छठी शताब्दी ईस्वी तक एक क्या है, तो इसमें है। आगे अब इसमें मध्यकालीन भारत में हम क्या देखेंगे, क्या इसमें क्या देखेंगे, तो इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से, इसमें हम देखेंगे जब छठी शताब्दी के बाद यानी 7वीं शताब्दी से, सिंपल सा हम इसमें देखिए, इसको भी कई भागों में, जो दो भागों में बांट दिया जाता है, एक पूर्व मध्यकाल और एक मध्यकाल। तो हम इसमें देखेंगे 750 से लेकर आगे। 750 से लेकर यही 16वीं 17वीं शताब्दी तक। क्या अब उसके बाद इसमें हम देखेंगे 18वीं शताब्दी के बाद। चलिए इसमें हम 18वीं शताब्दी के बाद देखेंगे हम लोग कैसे बांटे इतिहास को, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। अंग्रेज लोगों ने कैसे बांटा है, देख रहे हो, जब आया उसी समय से जाति के आधार पर बांटना चालू कर दिया। कैसे बांटा, तो एंशियंट हिस्ट्री को कहा हिंदुओं का समय, हिंदुओं का काल, और मेडिवल हिस्ट्री को कहा मुसलमानों का काल, और मॉडर्न हिस्ट्री को ये नहीं कहा कि ईसाइयों का काल, आधुनिक भारत का इतिहास। क्या कहा, इसे एंशियंट हिस्ट्री को कहा हिंदुओं का इतिहास, और मेडिवल हिस्ट्री को कहा मुसलमानों का इतिहास, और खुद को ईसाइयों का इतिहास नहीं कहा, इतिहास ईसाइयों का काल नहीं कहा। क्यों, क्योंकि खुद को जाति के आधार पर बांटना नहीं चाहता था, धर्म के आधार पर बांटना नहीं चाहता था। लड़ाना तो सिर्फ इस दोनों में है, खुद को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, खुद पे जो है उसका इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए खुद को आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास बताता है और इस दोनों को लड़ा रहा है। चलिए इस प्रकार से बांटा गया है। तो हम इसके बाद चैप्टर जो है खत्म हो गया चौथा। तो हम आगे जो है देखेंगे क्या, तो मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। मेडिवल हिस्ट्री जो है इसको हम स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको पढ़ना क्या होगा, तो आपके सिलेबस में उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है मेडिवल हिस्ट्री में, सिर्फ आपको मेडिवल हिस्ट्री में देखना क्या है। तो आइए इसको देख लेते हैं, देखना क्या होगा। तो इसमें आप देखेंगे मुगल के बारे में, मुगल एम्पायर के बारे में आप देखेंगे, और विजयनगर के बारे में देखेंगे। भक्ति सूफी जो आंदोलन हुआ उसके बारे में आप देखेंगे। और देखना क्या है, तो यात्रियों जो है किस प्रकार से आए थे, कौन कौन यात्री कहाँ से आया था, कैसे आया था, ये सब जो है उनको आने में क्या क्या कठिनाइयां हुई थी, ये सब इसमें देखेंगे। तो यात्रियों का, यात्रियों के बारे में देखेंगे। तो यही जो है आपको देखना है। अब आधुनिक में क्या देखेंगे, आधुनिक में क्या देखेंगे, तो आधुनिक में अंग्रेज के आगमन से लेकर अब तक, अब तक यानी स्वतंत्रता, जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई 1947 तक आपको देखना है। 16वीं शताब्दी से लेकर आया कब तक, 1604 में, 1600 में शुरुआत कर दिया, घर से निकल गया, 1604 में पहुंच गया। चलिए तो इतना जो है आपको देखना है। तो आज तो सारी चीज देख ली हम, और मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।